सुधार करने की। महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी में क्या कुछ चुनौतियाँ रहती हैं सेफ्टी को लेकर? इन छेड़खानी होते रहते, कमेंट लोग करते रहते हैं, लड़कियां चलती हैं और पीछे से लड़के कमेंट करके निकल जाते हैं, बाइक से घूमते हैं वो कमेंट करके निकल जाते हैं, और आए दिन अब दंगा अभी भी ये चीज़ें होती हैं, और सबसे ज़्यादा ये चीज़ पटना कॉलेज में होती है। हाँ जी, एकदम बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? योशिता पटवर्धन। अरे पिछले बार तो हाँ। लड़ी थी। क्या कुछ कहिएगा योशिता? पिछला चुनाव और अब की में क्या अंतर है? पिछले चुनाव और अभी के चुनाव में तो बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। अभी के टाइम पे आप देख रहे हैं किस तरीके से चुनाव लोग लड़ रहे हैं। पहले के टाइम पे बहुत शांति से लोग चुनाव लड़ा करते थे, और कैंडिडेट के तौर पे कभी लड़की उतना आगे आई नहीं। बस इस बार देखिए बहुत सारी लड़कियां अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार हैं। तो अभी के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं इलेक्शन में, और कैंपेन का तरीका भी बदल चुका है। मतलब हर चीज़, मुद्दे लोगों के बदल चुके हैं। बट एक मुद्दा जो हमेशा चला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का, बट वो आज तक ये चीज़ पूरा नहीं हुआ। बट इस बार जो छात्र संघ जीत करके आती है तो उनसे उम्मीद है कि वो इस चीज़ पे कुछ काम कर पाएंगे आगे चल के। क्या ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर छात्र कह रहे थे कि मोदी जी ही कुछ नहीं करते हैं, आप ही का मतलब पेरेंट्स पार्टी बीजेपी के ये वादा हमारे, अब मोदी जी पे कैसे हम बोल सकते हैं? यहाँ पे जब नीतीश कुमार के यहाँ पे नीतीश जी कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो नीति के कारण। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। अरे महिलाओं को बोलने दो भाई, तो बोलिए। छात्र से है। हमारे मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं कि कोई वो स्टेप ही नहीं ले रहे, ना ही वो कोई नीति, वो कुछ मतलब उसके बाद तो भूल ही गए। यहाँ का ग्रेडिंग क्यों खराब रहता है? यहाँ की रेटिंग, ग्रेड यूनिवर्सिटी का जो एनएक ग्रेड जो आता है, ग्रेड मिलता है अभी। आप देख रहे हैं कि टीचर्स की फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। गेस्ट फैकल्टी टीचर्स आते पढ़ाने के लिए। अब कैंपस को देखिए किस तरह के कैंपस है। सिर्फ अगर मगध मेला को छोड़ दिया जाए तो बाकी यूनिवर्सिटी के कैंपस का हालत अब देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। उस पर कोई काम नहीं होता, कोई स्टेप नहीं लिया जाता, और कभी कोई स्टेप अगर लिया भी जाता तो लोग उसमें धांधली कर बैठते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया जाए। ये नीतीश कुमार जी से भी आग्रह है कि वो यूनिवर्सिटी को आकर देखिए किस हालत में, बस वादा करके चले जाने से कुछ नहीं होता है। आगे यहाँ पे काम करना पड़ेगा उस चीज़ को, लेकिन बट कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे इस चीज़ को लेके। और आप किस कॉलेज से हैं? ये महिला मगध महिला? नहीं, दरभंगा हाउस से। प्रोफेसर सबके नहीं आने की शिकायत है, क्लास पूरा नहीं होता है। नहीं, ये मेरे डिपार्टमेंट जहाँ तक मैं देख रही हूँ वैसा तो नहीं है कि मतलब पीजी में टीचर्स नहीं आते हैं। पटना कॉलेज के स्टूडेंट बता रहे हैं। पटना कॉलेज में हो सकता है, पॉसिबल चीज़ हो सकता है, बट जहाँ तक मैं देख रही हूँ वहाँ पे ऐसा कुछ वैसा हो नहीं रहा है। बट हाँ, टीचर्स की कमी है, टीचर्स नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी में, नई बहाली भी नहीं हो रही टीचर्स की। तो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, तो कब तक यूनिवर्सिटी गेस्ट फैकल्टी के ऊपर चल सकती है? तो हमारे फर्म में परमानेंट टीचर्स की ज़रूरत है हमारी यूनिवर्सिटी को, और इसकी वजह से मैं नैक के ग्रेड भी हमेशा लो ही जा रहा है। आप देखिए हर बार ग्रेड आते हैं नैक की टीम और हमारे ग्रेड गिर जाते हैं। तो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को सुधार करने की। महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी में क्या कुछ चुनौतियाँ रहती हैं सेफ्टी को लेकर? और सबसे बड़ी तो सेफ्टी को लेकर ही इशू है हमारी यूनिवर्सिटी में। हम अगर महिला कॉलेज को छोड़ दें उसके बाद बात करें तो कोएड कॉलेजेस की, तो आए दिन छेड़खानी होते रहते, कमेंट लोग करते रहते हैं, लड़कियां चलती हैं और पीछे से लड़के कमेंट करके निकल जाते हैं, बाइक से घूमते हैं वो कमेंट करके निकल जाते हैं, और आए दिन अब दंगा अभी भी ये चीज़ें होती हैं, और सबसे ज़्यादा ये चीज़ पटना कॉलेज में होती है। हाँ जी, एकदम बिल्कुल सही बोल रही है। लड़के कमेंट करते हैं ये। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, बट जहाँ तक सेफ्टी की बात है तो कहीं ना कहीं पटना कॉलेज में इस तरह की घटना देखने मिलती है। प्रशासन से आप लोग शिकायत पे नहीं जाते हैं करने? कई बार ये मुद्दा उठा है, बट अभी तक कुछ ऐसा सुनवाई नहीं होता इस चीज़ पे। हमने अपने छात्र संघ के समय पे भी उनसे मांग की थी सेफ्टी कोएड कॉलेज में भी महिला पुलिस की बहाली के लिए, बट इस चीज़ पे तो कुछ भी अभी तक कोई सुनवाई मतलब कुछ भी पूरा ही नहीं किया गया है। गार्ड तक आप देख सकते हैं कि गार्ड अगर कुछ भी होता तो गार्ड तक भाग जाते वहाँ से। उन्हें भी डर है यूनिवर्सिटी में दंगे होने का, तो अब फिर और गार्ड भी डरते हैं, गार्ड भी डरते हैं, पुलिस भी डरते हैं। एकदम वर्तमान अध्यक्ष जो आप लोग शिकायत किसको करने जाएंगे? तो वही तो, हम शिकायत किसके पास जाए? वीसी हमारे सुनेंगे नहीं तो किसके पास हम जाएंगे? नहीं सुनेंगे वीसी। सारे लोग यहाँ पे डरते हैं दंगा होने से। आप हर जगह देखिए कि लोग डरते रहते हैं। प्रशासनिक डिपार्टमेंट तो है ना पटना यूनिवर्सिटी का, बट कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। विश्वविद्यालय के नेता हैं जो पीयू के जो जीत कर आए हैं, और भी आप लोगों के नेता, उन लोगों की बातें भी नहीं मानते हैं? जी नहीं, किसी के सिंडिकेट सदस्य की भूमिका? सिंडिकेट सदस्य की भूमिका तो उन लोगों के पास भी आप लोग शिकायत नहीं सुनते? उन लोगों का भी अब आए दिन अब देखिए कोई भी सुनवाई कहीं भी नहीं होती है। कंप्लेन लिख लिया जाता है पुलिस थाने में, आप देखिए वहाँ पे कंप्लेन लिखे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम उस बस थोड़ी बहुत वो कार्रवाई करते हैं, फिर वापस वो केस बंद हो जाता है। आए दिन हर साल ही कुछ न कुछ होती रहता है इस केस पे। आप क्या कुछ कहेगा? हम देखिए हम पुराना छात्र हैं,
और अभी हम फिलहाल छात्र नहीं हैं, लेकिन जो स्थिति है, जो वर्तमान अध्यक्ष अभी निर्वाचित हुए हैं, उनके द्वारा कोई ऐसा ठोस कदम निर्णय नहीं उठाया गया है जो पटना यूनिवर्सिटी का डेवलप हो सके। कोई तरह का इस पे वर्तमान अध्यक्ष से नाराजगी है? जी बिल्कुल। आप पिछली बार खड़ी हुई थी ना? 2017-18 पहली बार जो पहली बार जो चुनाव हुआ था, समझ गए। अभी क्या कारण रहता है कि एबीवीपी के उम्मीदवार नहीं जीत पाते? जी नहीं, मैं खुद एबीवीपी से हुआ, मैं जीत कर आई थी। सबसे पहले चुनाव 5 सालों बाद यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो वहाँ तो उस वक्त आप उपाध्यक्ष में, प्रेसिडेंट के लिए नहीं जीतता है? मैं ऐसा कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट के लिए नहीं जीतता है। इस बार जीत कर आएंगी। हमारे कैंडिडेट प्रगति राज है इस बार एबीवीपी से। कुछ लोग बता रहे थे पूरी उम्मीद है कि वो जीत कि कर आएंगी। अच्छा उम्मीदवार नहीं दिए हैं, मतलब तगड़ा। बिल्कुल नहीं, आप कहीं भी पता कर सकते हमें टक्कर में प्रगति राज है। हर जगह प्रगति राज का नाम है, तो ये बिल्कुल गलत है। चलिए, और भी छात्र विंग से मैं बात करूंगा। ये फिलहाल एबीवीपी के छात्र विंग से मैं बात कर रहा था। चलिए, लगातार पटना विश्वविद्यालय के छात्रों से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर चुनाव हो रहा है 3 साल बाद, और यहाँ पर अभी यहाँ पर छात्र हैं और एबीवीपी हैं। आप कौन है भाई? मेरा निर्दलीय उम्मीदवार है महासचिव पे मुदब्बिर इस्लाम। अच्छा, मुदब्बिर अभी जो जीत के बहुत करीब है। जीत के करीब है। आपको पता कर सकते हैं आप सर्वे के अनुसार। ठीक है, मैं बैलेट पेपर पे सबका पढ़ रहा हूँ। आपका भाई? मेरा पूरा विद्यार्थी परिषद है विद्यार्थी एबीवीपी जी। क्या विद्यार्थी परिषद का यहाँ क्या हालचाल है? देखिए, हालचाल हमें विद्यार्थी परिषद का हालचाल बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसी संगठन है जो साल में 365 दिन काम करती है। ये बात विश्वविद्यालय में हर एक छात्रों को पता है। जब यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय में नामांकन हो रहा था, तो उस समय विद्यार्थी परिषद ने हेल्प डेस्क लगाया, और उसके बाद जब जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो काउंसलिंग के टाइम भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पे थे। उसके बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन कॉलेजेस में हुआ, वहाँ पे हम लोगों ने सिलेबस बांटा। उसके बाद कैंपस में उनके साथ किसी भी तरह का समस्या होता है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता निरंतर उनके साथ खड़े रहे, उनकी समस्याओं का समाधान किया। तो विद्यार्थी परिषद एकदम ताकत झोंक के यहाँ पे लड़ रही है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि विद्यार्थी परिषद इस बार पटना विश्वविद्यालय जीतने जा रही है। हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छी स्थिति में एबीवीपी। ऐसा नहीं है कि विश्व की सबसे बड़ी संगठन है विद्यार्थी परिषद, और हमें पूरा विश्वास है कि हम पूरा पैनल जीतने जा रहे हैं। क्या नाम बताया तुम्हें? अविरल, क्या पढ़ाई कर रहे हो? हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ, पटना कॉलेज से, फर्स्ट सेकंड 3rd ईयर में। 3rd ईयर में? जी समय पे एग्जाम हो जाती है? बिल्कुल, एग्जाम समय पे रिजल्ट उजलता गया? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पटना विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसी विश्वविद्यालय है बिहार में जो समय पे सब कुछ दे रही है। रिजल्ट और एग्जाम में तो कोई परेशानी नहीं होता है? देखिए, ये तो छात्र ही बताएंगे। मैं बहुत पुराना छात्र रहा हूँ। दरभंगा, उसमें किस डिपार्टमेंट? पीजी से हूँ, रूरल स्टडीज डिपार्टमेंट से। और जहाँ तक आप एग्ज़ाम और रिजल्ट की बात है, तो कोविड से पहले तो हमारा रिजल्ट और एग्ज़ाम टाइम पे हुआ करता था, बट कोविड की वजह से बहुत चीज़ें अभी बदल चुकी हैं। हमारे एग्ज़ाम्स तो टाइम पे सेमेस्टर पूरा करने के लिए जल्दी ले लिए जा रहे हैं, बट रिजल्ट टाइम पे नहीं आया। इस बार अभी तक रिजल्ट हमारे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और हमने कई बार पूछा भी है, तो वो कभी इलेक्शन का ही बोल दिया गया कि इलेक्शन हो रहा है तो सारे लोग उसमें व्यस्त हैं, तो इस वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे। बट रिजल्ट आए 3 महीने हो चुके एग्जाम, अभी तक रिजल्ट हमारा नहीं आया है। चलिए, अलग अलग मुद्दे हैं और बातें हैं। अब अलग छात्र विंग से मैं बात करूंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे श्रीकांत है और मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।